Hello everyone, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with Me. आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स की प्रैक्टिस शीट 3। 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट, विलोम शब्द, अपोजिट होता है इसका मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड आपको दिया होगा, चार वर्ड्स उसके साथ मैंने और दिए हैं, चार ऑप्शंस में दिए होंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि उसका विलोम शब्द कौन सा है, उसका एंटोनिम कौन सा है, उसका अपोजिट कौन सा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ड है मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है मिनी, मिनी मीन्स छोटा, स्मॉल, राइट। अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्वार्फ, पहला शब्द है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब भी छोटा, स्मॉल का मतलब भी स्मॉल छोटा होता है। जाइगेंटिक, इसका मतलब होता है बड़ा। डी वर्ड है मेगर, मेगर का मतलब भी बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो देखिए जाइगेंटिक ही इसका अपोजिट शब्द हो जाता है। छोटा, छोटा का अपोजिट क्या होगा? बड़ा। बड़ा क्या है? जाइगेंटिक शब्द का मतलब होता है वास्ट, ह्यूज। सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम, टू कमिट अ क्राइम। आपको मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का, तभी आप अपोजिट फाइंड आउट कर पाएंगे। ए ऑप्शन है एग्जीक्यूट, किसी काम को करना। प्रिवेंट, किसी काम को न होने देना। परफॉर्म का मतलब कुछ करना, परफॉर्म करना, कुछ काम करना। कमिट का भी सेम मीनिंग हो जाता है। परपिट्रेट का मतलब है क्राइम कमिट करना। इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? कुछ ना करना, प्रिवेंट करना किसी चीज का, किसी चीज को होने से प्रिवेंट करना। तो हमारा क्या अपोजिट हो जाएगा? प्रिवेंट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। परपिट्रेट का अपोजिट होगा प्रिवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ससिंक्ट। ससिंक्ट का मतलब होता है ब्रीफ, किसी बात को बहुत छोटा करके कहना। ए वर्ड है कर्ट। कर्ट का मतलब भी होता है ब्रीफ करना, लेकिन पोलाइट ना होना। मतलब किसी बात को कहना लेकिन बहुत खराब तरीके से कहना। बी है लेंदी। लेंदी का मतलब लंबा होना। टर्स, टर्स का मतलब भी यही है, किसी बात को बहुत छोटा करके कहना लेकिन बहुत फ्रेंडली वे में न कहना। पिथी का मतलब होता है बहुत क्लियरली, क्लैरिटी के साथ किसी बात को कहना। तो देखिए ससिंक्ट का मतलब है ब्रीफ, अपोजिट क्या होना चाहिए? लेंदी इसका अपोजिट होना चाहिए। बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना, अबंडेंस, अबंडेंस में होना, अत्यधिक मात्रा में होना। चलिए अनड्यू, अनड्यू का मतलब भी यही होता है, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होना। एक्सट्रीम का मतलब भी बहुत ज्यादा। एक्स ऑर्बिटेंट, इसका मतलब भी होता है जितना ज्यादा रिक्वायर्ड है उससे अधिक मात्रा में होना। रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब है जितनी जरूरत है उतना ही होना बस। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों में से कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं होगा, होगा तो सिनोनिम हो गए। डी ही अपोजिट वर्ड होगा। इनऑर्डिनेट का अपोजिट हो गया रीजनेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जियोपार्डाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है किसी चीज को रिस्क पे लगा देना, टू रिस्क समथिंग, खतरे में डालना किसी चीज को। ए वर्ड है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब यही होता है धमकी देना। इम्पैरल, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है टू रिस्क समथिंग, खतरे में डालना किसी चीज को। सी वर्ड है प्रोटेक्ट, किसी चीज को बचाना। डी है हैजार्ड, ये भी मतलब होता है नेगेटिव आउटकम्स किसी भी चीज का। तो जेपर्डाइज का जो अपोजिट होना चाहिए वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। जेपर्डाइज का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना, और प्रोटेक्ट का मतलब है किसी चीज को बचाना, तो ये अपोजिट वर्ड हो जाता है। 7th वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, टू सपोर्ट, किसी भी चीज का, किसी भी बात का सपोर्ट करना। कंफर्म, आप समझते हैं किसी भी चीज को कंफर्म कर देना कि हाँ ऐसा है। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना।
किसी भी चीज का खंडन करना। अप्रूव का मतलब है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, आप कह सकते हैं अप्रूव करना, हामी भरना। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब किसी चीज को क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा अपोजिट क्या होना चाहिए? अपोजिट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट कहता है किसी चीज का खंडन करना, राइट। और कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। बी ही इसका करेक्ट अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वर्ड है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है गुस्से वाला होना, बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला होना। गुस्से वाला होना का अपोजिट क्या होना चाहिए? ऐसा कोई जो बहुत खुश हो, जो हमेशा खुश रहता हो। ए वर्ड है सैलन। सैलन का मतलब भी बैड टेम्पर्ड होता है, इसका मतलब भी होता है गुस्से वाला। चीयरफुल होता है हंसमुख है, तो यही इसका अपोजिट होना चाहिए। अनसेटिस्फाइड जो कभी भी संतुष्ट ना हो। मॉर्नफुल जो हमेशा, मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखी रहने वाला, जो हमेशा दुखी रहता हो। तो क्या होना चाहिए अपोजिट? चीयरफुल, खुशहाल, जो खुश रहे हमेशा, वही इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है टू ब्लेम, दोष, किसी और पे दोष लगाना। ए वर्ड है एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब तारीफ करना। क्रिटिसाइज बुराई करना। ब्लेम का मतलब भी बुराई करना। विलीफाई का भी यही मतलब है, ब्लेम। तो देखिए इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए एप्लॉड, किसी की तारीफ करना, किसी की वाहवाही करना। ठीक है, यही इसका अपोजिट हो गया। 10th वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिससे कुछ आपको दिखाई न दे ठीक से। फ्रॉस्टी, ए वर्ड है फ्रॉस्टी, इसका मतलब भी होता है धुंधला। डल, डल जो आपको क्लियरली दिखाई न दे। हेजी, हेजी का मतलब भी धुंधला ही होता है। डी वर्ड है क्लियर, क्लियर होना। तो क्लियर ही इसका अपोजिट वर्ड होना चाहिए। ओपेक का मतलब जब आपको कुछ दिखाई न दे, है ना, आपको धुंधला दिखाई दे, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर दिखाई देना। क्लियर ही इसका अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th में वर्ड दिया है एफिकेशियस। एफिकेशियस जो वर्ड है वो एफिकेशी से बनता है। एफिकेशी का मतलब होता है जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम करने वाला, राइट। देखते हैं क्या अपोजिट होगा। पावरफुल नहीं। यूजलेस, हाँ ये हो सकता है। सी है सक्सेसफुल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एफिशिएंट बहुत ज्यादा है तो आप सक्सेसफुल भी होंगे। गुड, ये भी नहीं होगा। तो देखिए एफिशिएंस एक हो सकता है कि आप बहुत एफिशिएंसी से काम करते हैं, एफिशिएंट है। अपोजिट क्या होगा कि आप इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट वर्ड तो दिया नहीं है, हाँ यूजलेस जरूर दिया है, तो यूजलेस ही इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है, जो किसी काम का ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है डेथली। डेथली का मतलब मौत से जुड़ा हुआ, डेथली, राइट। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलता हुआ, है ना। बी है वेस्टेड। वेस्टेड बर्बाद हो जाना। हॉरिबल, इसका मतलब भी यही है कि बिल्कुल नेगेटिव कंसिक्वेंसेस किसी भी चीज के, हॉरिबल कंसिक्वेंसेस। सिक का मतलब भी बीमार। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड जो है वो अपोजिट नहीं साउंड होता है, लेकिन हाँ डेथली का अपोजिट हो सकता है ब्लूमिंग। डेथली मीन्स जो है जो मरने योग्य हो, एंड ब्लूमिंग मीन्स जो जहां नई लाइफ जो है वो ब्लूम कर रही हो। तो ए अपोजिट हो जाएगा डेथली का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, राइट। अपोजिट क्या होना चाहिए? बैड बिहेवियर होना चाहिए। देखते हैं। गुडनेस, ये तो सिनोनिम होगा। इनफेमी, इनफेमी का मतलब होता है बुरा व्यवहार। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। कैरेक्टर कोई मतलब नहीं है इस वर्ड का। तो रेक्टिट्यूड का अपोजिट क्या हो सकता है? इनफेमी हो सकता है, जहां आप कह सकते हैं कि बैड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 14 है रोटुंड। देखिए रोटुंड जो वर्ड है इसका मतलब होता है फैट, फैट, राइट। मोटा, गोल मटोल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्लिम होना चाहिए। फैट तो नहीं होगा। ब्रॉड, चौड़ा, ये भी नहीं होगा। जब मोटा है तो पतला होना चाहिए। डम्पी, डम्पी का मतलब भी होता है गोल मटोल, फैटी होना।
स्लिम, देखिए स्लिम वर्ड दिया है, यही इसका अपोजिट होना चाहिए, राइट। रोटुंड का अपोजिट हो गया स्लिम। क्वेश्चन नंबर 15 है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी चीज का स्मूथली न चलना। टर्बुलेंस होना मतलब किसी भी चीज का जो है स्मूथली न चलना, नॉट स्मूथ, राइट। अपोजिट क्या हो सकता है? डिसऑर्डर, सिनोनिम जैसा है ये, एजिटेशन गुस्सा आना, या पीस, या फाइट झगड़ा। तो देखिए जो वर्ड इसका अपोजिट हो सकता है वो पीस यहाँ पे हो सकता है, कि चीजों का स्मूथ ना होना। तो अपोजिट हो सकता है चीजों का स्मूथ होना, पीसफुल होना हर चीज का। सी, पीस ही इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कैंडिड। कैंडिड वर्ड का मतलब होता है टू हैव ओपन कन्वर्सेशन, राइट, टू हैव फ्रैंक, फ्रैंक कन्वर्सेशन, फ्रैंक टॉक, फ्रैंकली बात करना, आपस में खुल के बात करना। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है दिमाग लगा के कोई काम करना, राइट, टैक्टिक्स के साथ कोई काम करना। फ्री, फ्री टॉक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, ये भी ठीक है। प्लेन, इसका कोई मतलब नहीं है। कैंडिड का अपोजिट होगा आर्टफुल, टैक्टफुली कोई काम करना। और कैंडिड का मतलब होता है टू स्पीक आउट द हर्ट इन कन्वर्सेशन, अपने मन की सारी बात खुल के कह देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17th वर्ड है डेसिमेट। आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स, राइट। डेसिमेट, डेसिमेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय, राइट। चलिए वर्ड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रिजर्व करना, किसी चीज को बचा के रखना, हाँ ये अपोजिट हो सकता है। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय सिनोनिम, ये तो सेम हो गया, सिनोनिम हो गया। एग्जीक्यूट, किसी चीज को कमिट करना। अबेट, अबेट का मतलब होता है स्लो होना, स्लो डाउन, ये नहीं होगा। डेसिमेट, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना या फिर बचा के रखना, है ना, अपोजिट होगा प्रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ड है फ्रिटर। फ्रिटर वर्ड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, ओके, वेस्ट करना टाइम को। ब्लो, ये भी नहीं है। ड्विंडल, डिसिपेट, नो। सेव, सेव इसका अपोजिट हो सकता है, राइट, सेव ही इसका अपोजिट, और कोई वर्ड नहीं है। डिसिपेट का मतलब होता है बिखेरना, आप कह सकते हैं, टू स्प्रेड। ड्विंडल का मतलब भी होता है डावाडोल होना। ब्लो, बहना, राइट। सो सेव क्या होगा? स्वेव ही इसका अपोजिट होगा, फ्रिटर का अपोजिट है सेव। 19th वर्ड है एग्रीगियस। एग्रीगियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है शॉकिंग। क्या है? शॉकिंग, कुछ भी शॉकिंग होना। नोटिसिएबल, ऑब्वियस सी बात है, अगर शॉकिंग है तो नोटिसिएबल है। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है सीवियर, खतरनाक वाला। माइल्ड, माइल्ड का मतलब यही इसका अपोजिट होना चाहिए, ऑब्वियस, ये भी नहीं है। माइल्ड ही इसका अपोजिट होगा, ठीक है। माइल्ड बिहेवियर, शॉकिंग बिहेवियर, सो माइल्ड, माइल्ड ही इसका अपोजिट वर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड प्रिटी, छोटा और सुंदर, ठीक है। अच्छा ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट। क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है आप कह लीजिए फूहड़, भद्दा, राइट। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, सिनोनिम्स मैंने कराया होगा शायद। क्लमसी, स्मॉल एंड प्रिटी, भद्दा दिखना, गंदा दिखना। अट्रैक्टिव, ये नहीं होगा। लाइट, हल्का, रेयर, ये भी नहीं होगा। तो क्लमसी ही इसका अपोजिट हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ से है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, घना, डेंस फॉरेस्ट, है ना, डेंस फॉरेस्ट जैसे हम बोलते हैं। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है दूर दूर चीजों का होना। तो देखिए यही इसका अपोजिट होगा, जैम्ड नहीं होगा, क्रैम्प्ड नहीं होगा, पाइल्ड भी नहीं होगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? किसी भी बड़ी बात को छोटा कर देना। हाइटन, इसका मतलब यही है बहुत लंबा चौड़ा कर देना किसी बात को। एम्पलीफाई का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा चढ़ा देना। कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब हुआ छोटा कर देना किसी भी चीज को, तो यही इसका अपोजिट होना चाहिए। ओवरडू, ओवरडू का मतलब भी अत्यधिक कर देना, तो कंप्रेस ही इसका अपोजिट हो जाता है। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट नहीं, करंट अभी का। क्विक, इंस्टेंट का मतलब भी क्विक ही होता है, राइट। इमीडिएट, करंट, क्विक सारे सिनोनिम हो जाते हैं। इंस्टेंट का अपोजिट होगा डिलेड, देरी से कर देना किसी भी चीज को। इंस्टेंट का मतलब फौरन कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड, रिजर्व को आप कह सकते हैं जो कम बोलता हो, है ना, कम बोलता हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ज्यादा बोलना। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और जो रिजर्व होता है, कम बोलता है, वो शांत भी रहता है। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव वो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, यही होना चाहिए। अब बाकी देखते हैं। क्वाइट का मतलब भी शांत। डिलेड का मतलब किसी काम में देरी कर देना। बी कम्युनिकेटिव ही इसका आंसर हो जाता है। रिजर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिव, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी का मतलब होता है फास्ट, किसी भी काम को जल्दी से करना, राइट। ए है सडन, अचानक। कॉशियस, सोच समझ के करना है किसी भी चीज को, कॉशियस होके करना। रेकलेस का मतलब भी केयरलेस, जब आप फास्ट होंगे आप केयरलेस होंगे, आप फास्ट होंगे आप सडन काम करेंगे। अर्जेंट, बहुत जल्दी से किसी भी काम को करना। तो देखिए कौन सा वर्ड जो है अपोजिट हो सकता है हेस्टी के? कॉशियस अपोजिट दिख रहा है, बाकी तो सारे ऑलमोस्ट हेस्टी के आसपास ही मीनिंग सबका साउंड होता है, राइट। इसके साथ ही हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।